जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के झारखंड वित्त परिषद रांची के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 लेकर आए हैं। और काफ़ी डिमांड था आप लोगों का कि सोशोलॉजी का भी करवा दीजिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों का पीवाईक्यू सीरीज। बस आप लोगों को एक काम करना है कि सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करोगे, तो फिर आपके लिए लगातार वीडियोस आते रहेंगे, वरना फिर ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि जो चीज़ मार्केट में आती है उसका आना तब तक तय होता है जब तक वो सामान बिकता है ना। उसी प्रकार से वीडियोस की डिमांड अगर होगी तभी आप लोगों के लिए वीडियोस बन पाएगा, वरना फिर नहीं बन पाएगा। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर बहुत सारे टीचर होते हैं जो यूट्यूब पे वो आपके सोशोलॉजी को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कम होते हैं। तो आपका काम होगा, इसमें दायित्व होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे तो इस पर व्यूज़ नहीं आएगा, और व्यूज़ नहीं आएगा तो वीडियोज़ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आप ये मत सोचो कि आप किसी और को फ़ायदा पहुंचा रहे, नहीं, आप अपनी फ़ायदा करोगे किसी और तक पहुंचा करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। और जितने भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, और आपको इस वीडियो से ये हेल्प मिलेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर तो सभी लोग करवाएंगे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर और भी लोग करवाएंगे। लेकिन हमारी वीडियोस की क्या खासियत होती है कि हम यहाँ पर आपको फैक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट में से बन जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग बने रहना। सबसे पहला सवाल में आपसे बोला है कृषक आंदोलन का जनक कौन है, तो सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट में देखिए, सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस बार ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये पूछ ले कि बताइए कि भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती ने। किसान आंदोलन का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राजगोपालन आंदोलन संबंधित है। तो राजगोपालन आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये संबंधित है महिला आंदोलन से। किससे संबंधित है? महिला आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की बात करेंगे तो राजगोपालन आंदोलन महिलाओं की सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार दिलाना था। महिला आंदोलन लैंगिक समानता पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। कहा गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको पहचानना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक का मतलब होता है कि कानून ने आपको वो अधिकार दिए हैं कि आपको आज़ादी है। तो क्या समानता का अधिकार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो कानून हमें सबको एक नज़र से देखता है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार है? बिल्कुल है। इसमें कुछ लिमिटेशन के साथ आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो, किसी से भी विवाह कर सकते हो। ठीक है, ये स्वतंत्रता आपको मिलती है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो, किसी भी कॉलेज वगैरह में जा कर के पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन क्या हिंसा मारपीट करने का अधिकार आपको देता है? नहीं देता है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि आपको मौलिक अधिकार नहीं है, तो हिंसा का अधिकार नहीं है। ठीक है, फैक्ट की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हिंसा किसी भी रूप में संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध आपको बताना है। क्या शिक्षा के अधिकार से? नहीं। क्या मौलिक के अधिकार से है? नहीं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें? बिल्कुल बताना है आपको, तो बिल्कुल हाँ, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 334 आरक्षण की समय सीमा से संबंधित है। ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। संविधान में आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है आपसे कि आदिवासी महासभा का गठन जो है था, किसका था? वो राम लोगों का था, मुंडा लोगों का था, संथाल लोगों का था,
किसका था आपको बताना है, तो उरांव का था। किसका था? उरांव का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं कि आदिवासी महासभा उरांव जनजाति से संबंधित थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। जनजातीय संगठन सामाजिक जागरूकता को बढ़ाते थे या बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिए इसको। यदि आपका जवाब है ज्योतिबा फूले तो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना था। ज्योतिबा फुले दलित और पिछड़े वर्ग से समर्थक थे। देखिए, जिसका भी ये है सोशोलॉजी है, मैंने सोशोलॉजी का जो है लगभग जो है 8 सालों का 8 इसमें कम PYQ था, लगभग मुझे लगता है कि 5 से 6 सालों का जो है PYQ का जो है मैंने 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव बनवा दिया है। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे PYQ के, वो मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। और 1-2 मॉडल पेपर को भी मैंने उसमें शामिल कर दिया है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग जो है उस वाले ई बुक को ज़रूर देख कर जाइएगा। ई बुक लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ई बुक का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको पता चल गई, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना था। ज्योतिबा फुले दलित और पिछड़े वर्ग से समर्थक थे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। कह रहा है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? अब ये जो पंचायती राज है, इसकी जो सबसे प्रमुख इकाई होती है, अगर आपका आंसर यहाँ पे देखिए मुखिया है, सरपंच है, ग्राम सभा है, ग्राम सेवक है, तो ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, इसके फैक्ट को पहले देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की आधार की इकाई होती है। ग्राम सभा में सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं और लोकतंत्र की जड़ें ग्राम सभा में मजबूत होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहे हैं कि टाना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? पिछड़ी जाति से, दलित से, जनजाति से, या फिर इनमें से सभी? सही जवाब हो जाएगा जनजाति से। तो टाना भगत जो है वो जनजाति आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। फैक्ट की बात करते हैं तो टाना भगत आंदोलन झारखंड की जनजातियों से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन सामाजिक सुधार पर आधारित था। जनजातीय आंदोलन शोषण के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। जब कोई शोषण होता है किसी के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर शोषण होता था, तो वो लोग क्या करते थे? आंदोलन करते थे। तो उसी में से एक आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतीक है? अब ये जो उपनिवेशवाद है, ये कौन सी सोच का प्रतीक है? साम्राज्यवाद, समाजवाद, मानवतावाद, या फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद, ठीक है। फैक्ट की बात करें तो उपनिवेशवाद विदेशी शासन को दर्शाता है, साम्राज्यवाद आर्थिक शोषण पर आधारित है, और भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो उपनिवेशवाद था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किससे प्रारंभ हुआ? किसने प्रारंभ किया, ये आपको बतानी है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया था राज नारायण बसु ने। किसने किया था? राज नारायण बसु ने, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट की बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, यानी कि उसको बाइकआउट करना था, और स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और आज का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, पार्ट 2, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 आना चाहिए। जब तक कमेंट में आपका कम से कम 50 पार्ट 2 नहीं आएगा, 50 कमेंट आप लोग नहीं करोगे, उसके बाद वीडियो में लाइक आना चाहिए, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, तभी आपका पार्ट 2 आ पाएगा, वरना फिर ये स्टॉप, ठीक है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो 2-3 काम करना होगा। पहला, आप वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरा आप कमेंट में पार्ट 2 लिखेंगे, उसके बाद आप दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ई बुक लेकर के उसको रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। देखिए, उदार राष्ट्रवाद का काल क्या है? तो उदार राष्ट्रवाद का जो काल चला था वो 1885 से 1905 तक चला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फैक्ट की बात करें, उदार राष्ट्रवाद कांग्रेस का प्रारंभिक चरण था। इस काल में संवैधानिक सुधारों की मांग की गई। दादा भाई नौरोजी उदार राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात है, जिसने भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।